इसके बाद भाइयों और बहनों, खाप पंचायत के एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम रामपाल राठी है, जो अपने आप को जनरल सेक्रेटरी बताते हैं खाप पंचायत का, उनके भी विचार सुन लेते हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं मुझ पवन दास के वीडियो के ऊपर, उसके बाद उस पर भी स्पष्टीकरण देंगे। मैं रामपाल राठी 24वीं सर्व खाप पंचायत का जनरल सेक्रेटरी। 2 दिन से विशेष वीडियो लोगों ने हमारे पास फ़ोन भी किए, वीडियो भी दिखाई। को पवन दास नाम का व्यक्ति है, महाराज जी की भी फोटो कैल से उठा लेता है और ये कहता है भाई ये हुक्का तो पंचायत का दादा लाई है, ये पीएंगे। और हुक्का पीने वाले नीच होते हैं, ढेड होते हैं, घटिया होते हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने बातें की हैं, ये 24वीं खाप जो है ऑल इंडिया क्या BBC लंदन तक इसकी चर्चाएं थी। लेकिन इस महान खाप जो 24वीं की आज देश में जिक्रा भी चलता है, उसी खाप के ऊपर टीका टिप्पणी करने से दूसरी खाप भी जो खापों के प्रधान आए हुए थे सम्मान समारोह, उनके भी फोन आए, भाई ये रामपाल के चेले इस तरह भड़काने लग रहे हैं, खापा की बेइज्जती करने लग रहे हैं, आपने क्यों सम्मान किया। हमने अपनी खापों को तो जवाब दे दिया कि भाई हमने हमारी 24वीं खाप में कोई गांव ऐसा नहीं था जहां पानी नहीं चढ़ा हुआ था, और किसान मजदूर की एक फसल मर जाना तो दूसरी फसल बुआई नहीं हो तो सारे साल की उसका गुजारा होना मुश्किल हो जाता था। इस वजह से हमने बहुत बड़ा शान माना महाराज जी का कि दूसरी फसल बो जाएगी या तो मरेगी, दूसरी फसल बोने में को बच्चा न पढ़ा लेगा, हरी बीमारी का इलाज करा लेगा, को बालक न ब्याह लेगा। इस तरह से जो गृहस्थी चलने का सारा दिखा, और जो उन निस्वार्थ भाव से महाराज जी ने हमारा पानी निकालने का जो प्रबंध किया, उससे हमारी खाप जो है उस महाराज जी का सम्मान करना चाहती थी। किसी ने हमारे पर दबाव डाला महाराज जी का सम्मान करो, हम सम्मान दा। लेकिन जो 24वीं खाप की मान मर्यादा है कि भाई इस हाथ से ले ले उससे दे दे, उन्होंने बढ़िया हमारा गैल कर लिया। हम और क्या कर रहा है, अच्छी बात का तो प्रचार कर सका, महाराज जी का हमने सम्मान किया। और दूसरी खापी भी बुलाई, बड़ा अच्छा ढंग से सम्मान हुआ। लेकिन जो उस ने पवन कौन है, और ऐसा सुना गया भाई वो निकला हुआ भी है और ठग बताया गया है, भाई उसने हमारी पंचायत की मान मर्यादा पर ठेस पहुँचाई। पंचायत इससे काफ़ी दुखी होकर के आप लोगों को बुलाया है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा, भाई हफ्ता में या तो माफ़ी मांग ले, ना मान आने का मुकदमा तो दायर किया जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से उसको सचेत करना चाहते हैं कि भाई ये भी जो मीडिया के थ्रू जो बात पहुंच जाए उस पर, तो आगे वो माफ़ी मांग ले तो हमने कोई गणी नहीं। पंचायत तो न्याय की माफ़ी की है, पंचायत ने कोई फांसी तोड़ने का नहीं। भाई वो आगे माफ़ी मांग ले, अपनी गलती का एहसास कर ले, भाई मैंने गलती करी। और खाप की मान मर्यादा को मैं उसी प्रकार से सलाम करता हूं, तो हमने कोई एतराज नहीं। रामपाल राठी जी, हुक्का पीने वालों की काहे की गरिमा और काहे की मान मर्यादा। सतगुरु रामपाल जी ने तो धज्जियां उड़ा रखी हुक्का पीने वालों की। अभी आपने वीडियो देख लिया होगा, उन्होंने खुद हुक्का पीने वालों को ढेड आदमी की संज्ञा दी है, नीच आदमी की संज्ञा दी है, काफिर का काफिर। तो बताइए काहे की मान मर्यादा, काहे की इज्जत, काहे की शोहरत। सतगुरु रामपाल जी के इतने विचार सुनकर, उनके सत्संग सुनकर जो आपको सुनाए गए हैं कि हुक्का कितना खतरनाक है मनुष्य शरीर के लिए, हुक्का कितना बड़ा बाधक है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में, अनमोल मनुष्य जीवन को कैसे हुक्का बर्बाद करता है, उसके बाद भी आप जी मान मर्यादा को लेकर बैठे हुए हैं। विचार करना होगा, विचार। रही बात माफी मांगने की, तो माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबरदस्ती माफी मांगना भी परमात्मा का दोषी बनना है। जबरदस्ती माफी मांगना भी परमात्मा के विधान अनुसार
दोषी बनना है। मैंने ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जो मुझे माफी मांगने पर विवश करे, मजबूर करे। मैंने जो भी शब्द प्रयोग किए हैं परमात्मा के भक्ति विधान अनुसार किए हैं, जो बिल्कुल सत्य है। हुक्का पीने वाला ढेर आदमी है तो है, हुक्का पीने वाला सुअर की योनि से आया है तो आया है। हुक्के पीने वाले को परमात्मा ने काफिर कहा तो मैंने भी कहा, उन्होंने ढेर कहा, नीच कहा तो मैंने भी कहा। मैंने वही कहा जो मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया, समझाया, कहने के लिए खड़ा किया। तो बताइए फिर माफी किस बात की? ये माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए, खाप पंचायत वालों को मांगनी चाहिए, जो ये ढेर कर्म कर रहे हैं, नीच कर्म कर रहे हैं। ये माफी उन तमाम शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए दुर्बुद्धि प्राप्त लोगों को मांगनी चाहिए, जो लोग आपको सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान से परिचित नहीं करवा रहे हैं, जो लोग आपको सतगुरु रामपाल जी के नियम और मर्यादाओं से परिचित नहीं करवा रहे, जो स्वयं की मान बढ़ाई के भूखे हैं, आप लोगों को मोहरा बनाया है। और आप लोगों ने भी जज्बात में आकर, स्वार्थों के वशीभूत होकर महाराज जी के भक्ति विधान और नियमों से अपरिचित होने के कारण जल्दबाजी में ये मान सम्मान का कार्यक्रम रखा। तो भी परमात्मा के दोषी आप हैं, ये सतलोक आश्रम वाले हैं। अगर मैं गलती करूं तो बिना कहे 1,00,000 बार माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन झूठ के आगे झुकना भी परमात्मा का अपमान है। इसलिए ये पवन दास किसी भी कीमत पर, चाहे आप हरियाणा खाप पंचायत वाले या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का जैक और चेक लगा लीजिए, परमेश्वर रामपाल जी के विधान अनुसार मैं पवन दास झूठ के आगे नहीं झुकूंगा। अगर मैं झूठ के आगे झुकूंगा, माफी मांगूंगा, तो मैं सतगुरु रामपाल जी का सबसे बड़ा द्रोही कहलाऊंगा, सबसे बड़ा दोषी कहलाऊंगा। जबकि सतगुरु रामपाल जी के सबसे बड़े द्रोही वो हैं जो हुक्का पीते हैं, जो हुक्का पीने वालों को समझाते नहीं हैं, जो नशा करने में, हुक्का पीने में दूसरे का सहयोग करते हैं। उनको सतगुरु रामपाल जी ने परमात्मा का द्रोही बताया, द्रोही। सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से आपको सुना देते हैं कि हुक्का पीने वाला परमात्मा का सबसे बड़ा द्रोही है। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं, भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं, भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब हिंदुओं को समझाते हैं। तो क्या कहा सतगुरु रामपाल जी ने कि परमात्मा के द्रोही हैं वो लोग जो तमाकू प्रयोग करते हैं। द्रोही कैसे? क्योंकि परमात्मा यहां संत रूप में हम मनुष्य शरीरधारी जीव आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पहले हमें वो मनुष्य जन्म देते हैं, फिर उस मनुष्य जन्म में संत रूप में वे स्वयं आकर हमें अपनी शरण में लेते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, हमें उन तमाम भक्ति विरुद्ध कर्मों से, कुकर्मों से परिचित करवाते हैं जो भक्ति बाधक होते हैं। और उसके बावजूद भी जो व्यक्ति इन बुराइयों को नहीं त्यागता है तो वो परमात्मा का सबसे बड़ा द्रोही होता है, सबसे बड़ा दोषी होता है वो। अब आगे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम अपने आप को हिंदू कहलाते हो कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और गाय को अपनी माता का दर्जा देकर बैठे हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। प्रधान जी आगे इस सत्संग को ध्यान से सुनना जो सतगुरु रामपाल जी सुना रहे हैं। आप हुक्का पीने वाले, तमाकू पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून।
अरे हिंदू समाज में गाय को मारकर खाने वाला, गाय का मांस खाने वाला व्यक्ति कितना बड़ा दोषी होता है, कितना बड़ा परमात्मा का द्रोही होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, लोग उससे नफरत करने लगते हैं जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है। और आप हुक्का पीने वाले, आप लोग गाय का खून पी रहे, गाय का खून। आप लोगों को यही नहीं पता कि यह तंबाकू बना कैसे है, तंबाकू के बीज की उत्पत्ति हुई कैसे है। और ना आपको ये सतलोक आश्रम वाले बता रहे। अब सतगुरु रामपाल जी बताएंगे, सत्संग ध्यान से सुनिए। आप काहे के पंचायती हैं, काहे के प्रधान जी हैं आप। ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने प्रधानी करने के लिए नहीं दिया। न्याय करने वाला धरती पर आ चुका है, परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये कर्मों के अनुसार न्याय होगा। अब जैसे ये प्रकृति आप लोगों के साथ में न्याय कर रही है, ये गांव में बाढ़ आई, फसल बर्बाद हो गई, ये प्रकृति न्याय कर रही है कर्मों का। अभी तो ना जाने कितने कर्म बाकी हैं जिनका प्रभाव आप लोगों पे पड़ेगा, देश दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में सारी दुनिया युग परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2028 निर्धारित समय है। हर प्रकार से प्रकृति तांडव मचाएगी। अभी तो ढंग से शुरुआत भी नहीं है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, महामारियां, युद्ध, गृह युद्ध। अभी आपने देखा क्या है? अभी तो खाली एक बांध का पानी छोड़ा गया है जिसमें गांव के गांव डूब गए। जिस दिन वो बांध टूटेंगे उस दिन क्या होगा? वो मोटर और पाइप वो जमीन के नीचे धरे के धरे रह जाएंगे। ये आश्रम वाले कोई मदद नहीं कर पाएंगे, खुद की भी नहीं कर पाएंगे। उन कर्मों से आप लोगों को कौन बचाएगा? ये परमात्मा बचाएगा, सतगुरु रामपाल जी भगवान बचाएगा। और कब बचाएगा? जब आप उनके शरण में आओगे, हुक्के जैसे नीच कर्म को त्याग दोगे, हुक्के को फोड़ के घर से बाहर फेंक दोगे, उनकी शरण में आकर शत भक्ति करोगे। तो एक तरफ तो आप अपने आप को पंचायती कह रहे हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, और रोजाना आप लोग तंबाकू के माध्यम से गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून। सतगुरु रामपाल जी अपने ही पुराणों से दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, गाय के खून से। तो बताइए सरपंच जी, प्रधान जी, ये मानहानि का दावा आपके ऊपर नहीं बनता क्या? इन हुक्का पीने वालों के ऊपर नहीं बनता क्या? बीड़ी सिगरेट पीने वालों के ऊपर नहीं बनता क्या? अरे गाय तो आपकी भी मां है, और यदि आपकी मां का कोई खून पिएगा, तंबाकू पिएगा, तो क्या आप उसके ऊपर मानहानि का दावा नहीं करोगे? और यदि आप हुक्का पी रहे हैं, अपनी मां का खून पी रहे हैं, गाय का खून पी रहे हैं, तो क्या कोई आपके ऊपर मानहानि का दावा करने का अधिकारी नहीं है? तो भाई पहले पंचायती बनो, और उसके लिए सबसे पहले सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो, उनके प्रवचन सुनो। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। भक्ति यानी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सच्चा ज्ञान, सत ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो वर्तमान में केवल धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास है। ये बाकी आचार्य, शंकराचार्य, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, इनके पास ज्ञान नहीं है, छींट भी नहीं है। सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इनका ये तत्व ज्ञान समझे बिना खुद कबीर भगवान कह रहे हैं कि वो प्राणी और गधे में यानी खर में कोई अंतर नहीं है। तो जब तक भाई इस देश दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जिसमें राजा भी आ गया, जिसमें प्रजा भी आ गई, जिसमें आप प्रधान जी भी आ गए, सब आ गए, जो व्यक्ति सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर सत भक्ति नहीं करता है, उसको सतगुरु रामपाल जी ने, कबीर भगवान ने गधे की श्रेणी में लिया, गधे की श्रेणी में। भक्ति बिना नर और खर एक हैं, जिन हरि पद नहीं जाण्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। इन पत्थर पूजने वालों को सतगुरु रामपाल जी ने गधे की श्रेणी में रखा है, जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी सच्चे सतगुरु के सत ज्ञान से वंचित रहकर
और अंत में 84 लाख योनियों में गधे की योनि ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी गधे की ही श्रेणी में है, जो व्यक्ति शास्त्र अनुकूल सत भक्ति सच्चे सतगुरु की शरण में आकर नहीं करता है। तो प्रधान जी, हुक्के को लेकर जो आप इतना बुरा मान गए, माफी मंगवा रहे हैं, मानहानि का केस ठोकने की बात कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप तो गाय का खून पी रहे हैं, अपनी मां का खून पी रहे हैं आप। अब ये ढेड़ कर्म नहीं, नीच कर्म नहीं तो और क्या है? तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। और यह कथा ध्यान से सुनने के बाद मुझ पवन दास पर मानहानि का दावा ठोकने से पहले इन सतलोक आश्रमों में जाकर, और जो जो गणमान्य व्यक्ति इन आश्रमों में बैठे हुए हैं, जिनके साथ बैठकर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अमन गोदारा, चांद राठी, इन लोगों से पूछिए कि भाई आप लोगों ने हमें ये बातें पहले क्यों नहीं बताई कि महाराज जी ने हुक्का पीना 1.5 आदमियों का काम बताया है। तो पवन दास ने तो वही बताया जो महाराज जी ने बताया। तो सवाल करो इन लोगों से कि आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? महाराज जी का मान सम्मान करने से पहले हम अपने इन अपवित्र हाथों से उस पवित्र महापुरुष की प्रतिमा का सम्मान ही ना करते। हम इंतजार करते उनका हिसार जेल से बाहर आने का, तब तक उनका ज्ञान सुनते, इन बुराइयों को छोड़ते और ढेड़ की श्रेणी से एक व्यक्ति की श्रेणी में आते, एक इंसान की श्रेणी में आते। तो ये सवाल जवाब इन आश्रम वालों से करो जिनको इन सब बातों का पता है। ये सत्संग इन्होंने भी सुन रखे हैं, हमसे ज्यादा सुन रखे हैं, लेकिन ये वर्तमान में काल प्रेरित हैं, अहंकार वश हैं, मान बढ़ाई में फंसे हुए हैं। इनको मान सम्मान चाहिए, इनको चौधर चाहिए, इनको भक्ति और भगवान नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों की कुसंगति आप करने लग गए, ये आपका दुर्भाग्य, जो डायरेक्ट आपको ऐसे काल प्रेरित लोगों की कुसंगति मिल गई। अगर बचना है और बचाना है अपने परिवार को, मनुष्य जन्म को सफल करना है, तो सतगुरु रामपाल जी के कुछ महीने शांति से, धैर्यपूर्वक, निष्पक्ष भाव से सत्संग सुनिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मानहानि का मुकदमा जो आप करने की सोच रहे हैं और पवन दास से माफी मंगवाने की सोच रहे हैं, ये माफी फिर सतगुरु रामपाल जी से आप लोगों ने मांगनी पड़ेगी, आप लोगों ने। तो क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? हुक्का पीने वाले तो गाय का खून पी रहे हैं, गाय का खून। गऊ को माता की तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने मां कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो मां के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना? कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। तमाकू की परिभाषा बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी। हर शब्द की एक परिभाषा होती है, एक मीनिंग होता है। तंबाकू, खू नाम खून का, ये फारसी के शब्द हैं। खू नाम खून का और तमा नाम गाय। तमाकू, तमा यानी गाय और खू नाम है खून का, यानी गाय का खून। गाय के खून से तंबाकू की उत्पत्ति हुई है। ध्यान से सुनिएगा, ये फारसी का शब्द है। खू माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तो एक राजा का साडो भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने तो ठाडा का भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया और
गीदड़ जो घना गहरा अंदर चला गया, वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, पड़ गया कि तो घना खुद गया और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया, चाह वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड पे पकड़ गया। तो साथी बोले रहा कित गया था, जो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गए नु तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है 9 शहरों, तो बोला ले चलते, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि हमने बुलाना चाहिए, ये नौ नाते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है, ले करता हूं व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन किया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली। कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज हमारे राजा होगा, उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए। अगर साधु की मरोड़ काट दिखाऊंगा, मेरी दोना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए। क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है, वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठा के सप्लाई करने लगे। सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से? हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? तो उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने गया पूरी सेना भी जमाई जा सकती है। मेरे पास कई लाख सेना, बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले, चाहे इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो। साधु की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपना काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गौ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुरमा लग गया और खुरमे से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तंबाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो
तम्बाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के, या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करे। तो क्या बताते हैं, खूं नाम खूं का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। तो हरियाणा महम 24 खा पंचायतों के आदरणीय प्रधान जी, सरपंच जी, अभी आप जियों ने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुना कि इस तमाकू जैसी बीमारी की उत्पत्ति कैसे हुई। गाय के खून से तमाकू बना है, गाय के खून से तमाकू का पौधा। जिस तमाकू को आप जी पंचों का प्याला कहते हैं, अपनी गरिमा समझते हैं, ये गाय के खून से बना है। तो एक तरफ तो आप अपने आप को हिंदू कहलाते हो कि हम हिंदू हैं, हम प्रधान हैं, हम सरपंच हैं, हम सनातनी हैं, हम न्याय करते हैं। अब आप खुद ही बताइए ये काहे का न्याय है? जो व्यक्ति गाय का खून पी रहा है, ऐसा व्यक्ति तो परमात्मा का द्रोही है, द्रोही। तमाकू पीने वाले को परमात्मा ने ढेड की संज्ञा दी है, इसलिए क्योंकि इसकी उत्पत्ति गाय के खून से हुई है, और मोक्ष प्राप्ति में यह सबसे ज्यादा बाधक है, जो हमारे 10वें द्वार सुषमना द्वार को बंद कर देता है। आप तमाम प्रधानों से, सरपंचों से, जिन जिनको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से आपत्ति हुई है, आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, आप तमाम लोग मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, और ये वीडियो मैंने किसी राग द्वेष या ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं बनाया है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग में राग द्वेष और ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं है। स्वयं सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। और राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। राग द्वेष तो मुझ पवनदास को या साध संगति से जुड़े हुए मेरे किसी भी भगत भाई बहन को, इन शतलोक आश्रम वालों से भी नहीं है, सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों से भी नहीं है, जो आए दिन भगत समाज की मर्यादाएं तोड़वाते रहते हैं, संत समाज से भक्ति विरुद्ध कर्म करवाते रहते हैं। राग द्वेष और ईर्ष्या तो हमें उनसे भी नहीं है, क्योंकि उनके कर्म अंत में उन्हीं को भोगने पड़ेंगे। और सच कहना कोई दोष नहीं है, इसलिए सच हम अंतिम श्वास तक कहेंगे। और हुक्का पीने वालों को जो ढेड व्यक्ति की श्रेणी में लिया गया है, नीच और काफिर व्यक्ति कहा गया है, ये सच है, परम सच है। स्वयं परमात्मा ने कहा है, सतगुरु रामपाल जी ने अपने मुख कमल से कहा है। तो माफी मांगने का तो यहां पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी आप किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। ये सच जब तक सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद है, मैं यूं ही कहता रहूंगा। तमाम उनके फॉलोअर जो उनको पहचान चुके हैं, उनके ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, वो इसी प्रकार से कहते रहेंगे। तो मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। अंत में मेरा आप सभी से यह निवेदन है, मुकदमे चाहे 50 करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुकदमा करने से पहले आप मुकदमा किस विषय पर करने जा रहे हो, उसमें कितनी सच्चाई है। सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर, कुछ एक सत्संग मैंने आपको सुना दिए हैं, ये तो केवल अंश मात्र जानकारी है। बाकी आप उनके यूट्यूब पर सत्संग सुनिए। नशे को लेकर, हुक्के को लेकर एक काफिर का अंग उनका सत्संग है, लगभग 1.5 घंटे का। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, काफिर का अंग संत रामपाल जी महाराज। 1 घंटा 40 मिनट का सत्संग होगा। उसमें नशे के ऊपर, तमाकू के ऊपर, मांस खाने वाले के ऊपर, शराब पीने वाले के ऊपर उन्होंने विशेष तौर पर स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद आप जी कोई कदम उठाना, अन्यथा आज आप खाप पंचायत के प्रधान जो मुझ पवनदास के ऊपर मानहानि का बेबुनियादी मुकदमा ठोकने जा रहे हैं,
मेरा तो इस मुकदमे से कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। पिछले 9 वर्षों से ये सतलोक आश्रम वाले ना जाने मेरे ऊपर कितने मुकदमे करवा चुके हैं, मुझे जेल करवा चुके हैं, हर प्रकार से मेरे साथ मार पिटाई करवा चुके हैं। धमकियों की तो गिनती नहीं, गालियों की तो बौछार कर रखी है। 9 साल से जब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बाल बाका नहीं कर पाए, तो प्रधानों आप क्या कर पाओगे? फिर भी आपको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप जी अवश्य कीजिए। लेकिन आज आप जो ये बेबुनियादी मुकदमा करने जा रहे हैं, सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति में पड़कर, उनके एहसानों के तले दबे होने के कारण और अपनी झूठी मान मर्यादा और गरिमा को बचाए रखने के लिए आने वाले दिनों में, आने वाले समय में इस झूठे मानहानि के मुकदमे के लिए आप सर्व उन तमाम खाप पंचायत के प्रधानों को, सरपंचों को, जो जो लोग इस मुकदमे में गवाह बनेंगे, इस मुकदमे को करने में सहयोगी बनेंगे, आप तमाम लोगों को सार्वजनिक तौर पर सतगुरु रामपाल जी से और मुझ पवन दास से माफी मांगनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, जब आप उनके भक्ति विधान से परिचित हो जाओगे। तो मुझ पवन दास की केवल इतनी विनती है, इतनी प्रार्थना है, परमेश्वर के विधान को, तंबाकू सेवन को लेकर, हुक्का पीने को लेकर आपके सामने मुझे रखना था। मैंने सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर आपके सामने रख दिया है। अब इसके बाद जो भी निर्णय है वो आपका है। मैंने ये वीडियो कोई भय में आकर नहीं बनाया है और ना हमें किसी प्रकार का कोई भय है, क्योंकि हमारे साथ में भगवान है, हम सच के साथ में हैं, और जिसके साथ में भगवान होता है, जो सच्ची राह पर होता है, दुनिया उससे डरा करती है, वो लोग दुनिया से नहीं डरा करते हैं। तो ये वीडियो मैंने एक बार जो पुनः बनाया है, ये आप लोगों को फिर से परमात्मा का दोही बनने से बचाने के लिए बनाया है। ये झूठा मानहानि का मुकदमा करके आप अपने और अधिक ये कर्म ना बिगाड़ो, ना फोड़ो। पहले से आप लोगों के इतने ये कर्म बिगड़े हुए हैं कि आप लोगों के ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आ रही है। ये गांव में बाढ़ आना, फसलें बर्बाद होना, इतना नुकसान होना, ये आपके कर्मों का परिणाम है। ऊपर से संत भक्तों के ऊपर झूठे मुकदमे, आप और अधिक अपने कर्म फोड़ोगे, कर्म बिगाड़ोगे, परिणाम तो फिर आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। आज ये मेरा पहला वीडियो है। कल का वीडियो सतलोक आश्रम वालों के ऊपर होगा। वो सतलोक आश्रम वाले जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के साथ में बैठे हैं, जो आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए कि पवन दास को जेल में करवा दिया जाएगा तो हमारा धार्मिक धंधा बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। संगत को कोई सच्चाई बताने वाले नहीं रहेंगे। जो जो व्यक्ति सच्चाई बताएं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में डलवा दो। कितनी बार डलवाओगे, कितने मुकदमे लगवाओगे? हमें परमात्मा की शरण प्राप्त है, हमारे ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। सच हम यूं ही कहेंगे, हमने झूठ बहुत कही, बेहिसाब की कही। कब तक? जब तक हमें सच का पता नहीं था, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं थी। भाई अब तो हम झूठ को सामने लाने के लिए और सच को सर्व समाज के सामने रखने के लिए अपना सिर भी कटवाना अपना सबसे बड़ा सम्मान समझेंगे। फिर ये छोटे मोटे मुकदमे, भला इनकी तो बिसात ही क्या है, इनकी तो औकात ही क्या है।